देश के लोकतंत्र के इतिहास में अगर कोई समय काली स्याही से लिखी गई होगी तो सन 1975 के आपातकाल की स्थिति एवं इंदिरा सरकार के जुल्मों की दास्तान उसमें जरूर वर्णन की गई होगी। कैसे एक सरकार ने अपने सत्ता के हुंकार की आजमाइश से लोगों के अधिकारों को एक झटके में समाप्त कर दिया। जेलें भरी जा रही थी, तभी एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिसकी एक छोटी सी हुंकार ने इंदिरा सरकार को हिला डाला। बिहार के सिरमौर के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस्सा उस महान विभूति का जिसे लोकनायक के उपाधि से नवाजा गया। आइए अब आपको जयप्रकाश नारायण जी के आरंभिक जीवन की कुछ झलक दिखाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार के सारण जिले के सिताब्दियारा गांव में हुआ। वो अपने माता पिता के चौथी संतान थे। जब जेपी जी 9 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने गांव को छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में अपना दाखिला करा लिया। उसके बाद वो पटना चले गए। सन 1920 में जब वह 18 वर्ष के हुए तब उनका विवाह प्रभावती देवी से करा दिया गया। विवाह के उपरांत जेपी जी अपने पढ़ाई में व्यस्त थे, इसीलिए वह प्रभावती देवी को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसी कारण प्रभावती देवी कस्तूरबा गांधी के साथ उनके आश्रम में ही रहा करती थी। सन 1922 में जयप्रकाश नारायण जी अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। जब वह अमेरिका से वापस लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसने उनके गौरव को पहाड़ों से भी ऊंचा कर दिया। विदेश से वापसी के बाद वो गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लेने में पकड़े गए। इसी प्रकार उन्हें राम मनोहर लोहिया के साथ जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। शुरू में तो उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों का खूब समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे बोस जी के विचारों ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू किया। जयप्रकाश जी सन 1974 में राजनीतिक परिदृश्य में एक कटु आलोचक के रूप में प्रभावित हुए। जयप्रकाश जी की निगाह में इंदिरा सरकार भ्रष्ट एवं लोकतांत्रिक होती जा रही थी। सन 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी की सरकार पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश जी ने उनके इस्तीफे की मांग की। इसके बदले में इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर दी और जयप्रकाश जी के साथ उनके विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। इस प्रकार जयप्रकाश जी ने गैर साम्यवादी विपक्षी पार्टियों को जोड़कर जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसने 1947 के आम चुनाव में भारी बहुमत के साथ सफलता प्राप्त की और आजादी के बाद वो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। जयप्रकाश जी खुद राजनीतिक पदों से दूर रहकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। सन 1975 की विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण जी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। उन्होंने साफ साफ इस सभा में कहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार को गिरना ही होगा। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 1975 के आंदोलन और जेल यात्रा के दौरान ही उनकी सेहत कुछ खराब रहने लगी और आखिरकार जेपी जी ने 8 अक्टूबर 1979 में पटना में अपनी आखिरी सांसें ली और इसी प्रकार सामाजिक बदलाव में एक सबसे चमकता सूरज अस्त हो गया। और इसी के साथ साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस पेज को यानी कि कल्ट बिहारी को फॉलो करें और मेरे साथ यानी समीक्षा के साथ बने रहें कल्ट बिहारी के इस नए शो में बिहार के सिरमौर में। मिलते हैं अगले शनिवार शाम 7 बजे।